Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss a new chapter from second year chemistry, alcohol, phenol and ethers. अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। आज हम एक नए सेकेंड ईयर के एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिनका नाम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स है। देखो बच्चों, अल्कोहल अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कॉमन है। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH, फिनोल का OH और ईथर का OH। OH के पीछे जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है। क्या है कि अल्कोहल के पीछे जब अलिफेटिक स्ट्रेट चेन होती है कोई भी कार्बन की OH ग्रुप के साथ, जब स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की, तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं। जब OH ग्रुप जो है वो आगे एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है तो उसको हम फिनोल बोलते हैं। जब अल्कोहल का जनरल फार्मूला भी है ROH की जगह R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। अल्काइल ग्रुप से मुराद क्या है? जब हम मीथेन से या अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो नीचे जो बच जाता है वो अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह ईथर से क्या है, देखो ईथर का फार्मूला है और ईथर में क्या है, देखो हम आर ईथर में ये है कि जो हम ऑक्सीजन हो और उसके दोनों साइडों पे आर हो, ये ईथर है। इनके जो जितने भी जनरल फार्मूलेज हैं वो कहाँ से, ये कुछ बच्चों को इधर कंफ्यूजन होती है। इधर गौर से सुनो, इधर देखो, कुछ बच्चों को इधर कंफ्यूजन होती है कि जो इनके जनरल फार्मूले हैं ना वो वाटर से ड्राइव होते हैं। ये वाटर से ड्राइव नहीं होते, ये वाटर से किससे ड्राइव होते हैं? देखो H2O है, H2O, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं H2O। जब वाटर से एक हाइड्रोजन रिमूव होके उसकी जगह अल्काइल ग्रुप आएगा तो वो अल्कोहल होगा। इस तरह देखो CH3OH। इसके बाद जब वाटर से एक हाइड्रोजन रिमूव होके उसकी जगह आएगा एराइल रिंग आएगी तो उसको हम बोलते हैं फिनोल। इधर देखो, ये आपका बेंजीन है। अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह आपने OH लाया तो एक हाइड्रोजन किधर से रिमूव किया? आपने वाटर से रिमूव किया। इसकी जगह आप क्या लाओगे? आप बेंजीन रिंग लाओगे तो वो क्या हो गया आपका? फिनोल। इसी तरह जब दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके दो अल्काइल ग्रुप लाओगे वो आपका ईथर हो गए। ये क्लियर हो गई। इसके बाद आगे मजीद हम तफसील में पढ़ेंगे, एक एक के नेमिंग और उनकी प्रिपरेशन सब डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ नेमिंग और क्या नाम है, नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई। अभी देखो, हमारे जो सिलेबस है इसमें 90% मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं और 5% जो है ना वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। हम सबसे पहले इसके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम उस पर भी आते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं हैविंग वन OH ग्रुप, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, हाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। अभी देखो एग्जांपल, सबसे पहले CH3 है। इसके साथ जब देखो CH3 के साथ जब आगे OH ग्रुप हो, ये एक कार्बन हो, इसको हम बोलते हैं मीथ बोलते हैं। OH इसके लिए सफिक्स है ओल, तो मीथेनॉल इसका आयुपिक नेम है, मीथेनॉल। और अगर हम इसको कॉमन सिस्टम में नाम देंगे तो हम क्या करेंगे? हम उस टाइम पूरा अल्कोहल नाम लेंगे। ये पूरा क्या है? मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल। ये आगे क्या है? अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है। ये क्लियर हो गई। और अभी इधर एक बात देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो मजीद फर्दर एक और कार्बन के साथ अटैच है। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार इधर तो चलो सही है कि जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो एक है प्राइमरी अल्कोहल है। इधर भी जो OH ग्रुप कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, इथेनॉल दो कार्बन इथेनॉल। ये आयुपिक नेमिंग है, देखो आयुपिक नेमिंग है। और
प्राइमरी अल्कोहल, जब अल्कोहल का नाम पूरा आता है ना वो होती है आपकी कॉमन नेमिंग। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट पे आते हैं, देखो सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिस कार्बन के साथ, इसको हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्दर बॉन्डेड होता है 2 कार्बन एटम्स। इसमें देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्दर बॉन्डेड है 2 कार्बन एटम्स के साथ। इसकी जो आयुपिक नेमिंग है देखो 1 2 3, 1 2 3 3 कार्बन है, इसको प्रोपेनॉल भी बोलते हैं। इसके बाद इसको अगर हम कॉमन सिस्टम में नेमिंग दे तो इसको आइसो, सेकंड पे वो फंक्शन ग्रुप आइसो प्रोपाइल 3 कार्बन है, अल्कोहल भी बोलते हैं, इससे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल शॉर्टकट किसको बोलते हैं, वो अल्कोहल जिनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो फर्दरी 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, उनको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद सी पे आते हैं हम, देखो टर्शियरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है वो मजीद 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहे हम, डायरेक्टली बॉन्डेड, ये कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये मजीद 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अभी देखो इसकी सबसे पहले आयुपिक नेमिंग करते हैं। आयुपिक नेमिंग हम किधर से करेंगे, हम चेन वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन को सिलेक्ट करते, ये चेन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, इस चेन को सिलेक्ट करते 1 2 3, इधर से करो नंबरिंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इधर से करो फिर भी इधर 2 आता है, इधर से करो फिर भी इधर 2 आता है। देखो 2 पे हमारा क्या आता है, मिथाइल है, हमने लिख लिया 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन। उसके बाद हमारा जो ओल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है वो दूसरे कार्बन है 2 ओल लिखेंगे। इसके बाद इसकी वो जो कॉमन नेम है उसके 3 वो जो कार्बन एटम जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड, उसको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसके बाद इधर मैंने 3 एक्स्ट्रा इनकी क्लासेस लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और इनसे एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन ये हमारे KPK के सिलेबस फेडरल सिलेबस में ये मेंशन है। एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल, इन बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। एलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, उसको छोड़ उस कार्बन को छोड़ के बगल वाले कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, उसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। अभी देखो जिस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्डेड है उसके साथ वाले कार्बन को इसके साथ वाले कार्बन के साथ जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। हम अभी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इधर कंसिडरेशन करो। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बच्चे बोलते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफर करें या OH को प्रेफर करेंगे, इधर हम OH को प्रेफर करेंगे क्योंकि जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का वो OH है 1 2 3। अभी हम इधर क्या करेंगे, देखो प्रोप 3 कार्बन के यूज होता है, प्रोप 2 हमने लाए क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन की, प्रोप 2 इन, 2 डबल बॉन्ड इसलिए इन लाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होता है एन लाते, और ओल किसका सफिक्स है, अल्कोहल का सफिक्स। इस तरह जब इस तरह ये आता है, देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, उसके साथ वाले कार्बन एटम के साथ जब OH ग्रुप होता है तो उसको इलाइलिक क्या बोलते हैं, इलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ये भी एक एग्जांपल है इसकी सही, जब ये OC नहीं है फिनोल वगैरह की, फिनोल जब डायरेक्ट इसके साथ डायरेक्टली OH ग्रुप होता है तो वो फिनोल होता है। उसके बाद विनाइलिक अल्कोहल होता है। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, देखो जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ही OH ग्रुप होता है वो विनाइलिक अल्कोहल होता है। अभी देखो इधर 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अनस्टेबल है, इथेनॉल अनस्टेबल, ये आपने देखा होगा। इनोल इनोल जिधर भी आता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इथेनॉल अनस्टेबल होता है। देखो इसमें एटा टेस्ट में कोई भी MDK टेस्ट है, जी नीट एडवांस कुछ भी है, उसमें इसको बच्चे को कंफ्यूज करता है कि कोई रिएक्शन देता है जिसके आखिर में प्रोडक्ट ये बनता होगा, और ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, ये खुद इसमें टाटोमेरिज्म कन्वर्जन होकर इसमें जाता है। ये इनोल फॉर्म में देखो CH2 C डबल बॉन्ड CH2COH, ये देखो इनोल फॉर्म है, इथेनॉल इनोल फॉर्म है, ये कन्वर्जन होता है। इसका जो हाइड्रोजन है वो इधर आता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कीटो फॉर्म बन गया, और कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। ये बेसिकली एसेटल्डिहाइड है, ये स्टेबल होते हैं। इसके बाद थर्ड जो आती है बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें काफ़ी तरह कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखो एक फिनोल होता है, सिंपल फिनोल। फिनोल क्या होता है, फिनोल जब आपकी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके उधर OH ग्रुप आए ना, वो आपका होता है फिनोल। गुड हो गया। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है, जब देखो जब आपकी बेंजीन रिंग में OH ग्रुप आए और वो OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच ना हो, वो किसी दूसरे कार्बन के साथ सपोर्ट होकर फिर OH ग्रुप अटैच हो, इसमें जो हम चेन सिलेक्ट करेंगे
वो चेन इसको एज सब्स्टिट्यूएंट हम कंसीडर करेंगे। ये पूरी रिंग नहीं, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेन करेंगे। इधर चेन में एक कार्बन है, देखो 1 कार्बन के साथ इसको हम फिनाइल बोलते हैं। 1 फिनाइल मीथानोल। मीथानोल क्यों बोला हमने, देखो एक कार्बन है तो मीथानोल। देखो मैं आपको जनरल सी बात बताता हूँ यार, सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो एक लड़के का नाम है फरहान अयूब। देखो फरहान अयूब, देखो पेरेंट्स नेम होते हैं ना, वो बाद में आ जाते हैं, पेरेंट नेम बाद में आते हैं। इधर हमने पेरेंट चेन इसको कंसीडर किया तो क्या होगा, ये पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम बाद में आएगा। ये उसका बेटा था, बेटे का नाम पहला है, ये देखो इसके साथ अटैच है, पेरेंट नेम हमेशा बाद में आता है। इधर जो मिथानोल है वो पेरेंट है। 1 फिनाइल मिथानोल। 1 फिनाइल क्यों बोला है, क्योंकि 1 कार्बन के साथ फिनाइल रिंग अटैच है। इसके बाद इसको ये क्लियर हो गई। इधर आते हैं, देखो CH2OH। अब इसमें देखो, इसमें भी हम चेन ये सिलेक्ट करेंगे, ये इस चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हम इसको चेन सिलेक्ट करके इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। अभी देखो 1 2 दूसरे कार्बन के साथ फिनाइल है, मैं फिर वही बात आ जाती है, ये इधर 2 कार्बन है इथेनॉल और पेरेंट नाम लास्ट में आता है और हम देखेंगे दूसरे कार्बन के साथ फिनाइल है तो 2 फिनाइल इथेनॉल। ये हमारा लेक्चर इधर ख़त्म हो गया और कल हम पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। इसके बाद आगे आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को कम डिस्कस करेंगे कल हम इंशाल्लाह। बाय बाय।